हेलो व्यूअर्स, आप सभी को एक बार फिर से टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए सुपर 30 हॉट सामान्य विज्ञान का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ और ये कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न को। और हाँ, आप लोगों से विनती है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को ही फायदा होगा और मुझे मोटिवेट होगा। और आप लोगों को नया वीडियो मैं जैसे ही डालूंगा आप लोगों को पता लग जाएगा नोटिफिकेशन से। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को पहला प्रश्न स्क्रीन पे आने वाला है और ये पहला प्रश्न रहा ये आप लोगों के लिए कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं, बताइए। ये कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है आज कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो चलिए बताइए। तो पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए 8 बीट, 6 बीट या 10 बीट। बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा आंसर। बताइए व्यूअर्स, तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 8 बीट। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बताइए किसे कहा जाता है, इनमें से कौन है जो कंप्यूटर विज्ञान का जनक है कहा जाता है। कंप्यूटर का खोज कौन किया था, कौन बनाया था, कौन विकसित किया था। बताइए, जोसेफ जेकार्ड, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या बिल गेट्स। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक है। बताइए व्यूवर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ओके, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। तो अगला प्रश्न है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था। बताइए सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है। बताइए इनमें से व्यूअर्स, बताइए EDSXC की ENIAC, इनियाक, ESBSC या अल्टेयर 8800 यानी 8800। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर है। बताइए कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टेयर 8800। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग के लिए क्या है। तो अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। बताइए कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईमेल या इंटरनेट। बताइए कौन सा है। इनमें से राइट आंसर आप लोग को ढूंढना है, कौन सा आंसर हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यूअर्स हार्डवेयर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और क्या है आप लोगों के लिए। तो अगला प्रश्न है पांचवा, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है। बताइए इनमें से कौन सा जो कंप्यूटर है जो कि सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली है। बताइए कौन सा कंप्यूटर है, बताइए इनमें से। व्यूअर्स बताइए आप लोग, जल्दी से चूज कीजिए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। बताइए सुपर कंप्यूटर जो है सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली है ओके कंप्यूटरों में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। तो अगला प्रश्न छठा है, बेसिक कंप्यूटर यानी BASIC, बेसिक कंप्यूटर भाषा कब आई थी। बताइए ये भाषा कब आई थी, कौन सा पीढ़ी में ये भाषा आई थी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है जो कि बेसिक कंप्यूटर भाषा कब आई थी। बताइए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में बेसिक लैंग्वेज आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सातवां आप लोगों के लिए। तो सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक चिप, आईसी चिप सामान्यतः होते हैं। बताइए जो आईसी चिप लगे होते हैं कंप्यूटर में, सब लोग कोई जानता है कि एक चिप होता है, आईसी रेडियो में भी होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में होता है। तो चलिए इनमें से कौन सा मटेरियल से बना होता है आईसी चिप्स। बताइए क्रोमियम से निर्मित होता है, शीशा से निर्मित होता है, स्वर्ण से निर्मित होता है या सिलिकॉन से निर्मित होता है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा व्यूअर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से निर्मित होता है। ओके, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप्स सामान्यतः होते हैं सिलिकॉन से निर्मित। ओके, चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बेसिक है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग एकदम, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए कौन सा डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए गणना, विद्युत, लॉजिकल या मापन। इनमें से कौन सा सिस्टम पे काम करता है, कौन सा सिस्टम काम करता है डिजिटल कंप्यूटर में। बताइए गणना का काम होता है, विद्युत, लॉजिकल या मापन। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा व्यूअर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा गणना। ओके,
अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए? तो अगला प्रश्न है 9वां, कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं? बताइए। बताइए, आप लोगों के पास कंप्यूटर बहुत लोगों के पास रहता है और इसमें बहुत जानकारी होना चाहिए। आप लोग जब कंप्यूटर भी खरीदने जाते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं? रैम, रोम, प्रोम या सभी? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। प्रोम क्या होता है? प्रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है, ये भी रोम का ही पार्ट होता है। चलिए और ये सभी हो जाएगा। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बताइए, रैम, रोम, प्रोम या सभी? इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सभी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग के लिए। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है, लाइन प्रिंटर की गति गति किस इकाई की इकाई क्या है? बताइए, लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पेज प्रति मिनट, लाइन प्रति मिनट, कैरेक्टर प्रति मिनट या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा इसमें यूनिट है लाइन प्रिंटर की गति का? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन प्रति मिनट। ओके व्यूअर्स, तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? बताइए कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए व्यूअर्स। बीट, बाइट, क्राफ्ट या बग? बताइए। बताइए कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? राइट आंसर हो जाएगा इसका बग। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 आप लोगों के लिए। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? बताइए इंटीग्रेटेड, अभी आईसी मैंने बताया था, आईसी पे किसकी परत चढ़ी होती है? बताइए, सिलिकॉन की, निकल की, आयरन की या कॉपर की? बताइए व्यूअर्स कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। ओके, क्योंकि सिलिकॉन का ही परत चढ़ी रहती है चिप पे, आईसी चिप पे। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? रोबोट नायक ने, सीवी रमन ने, जेएस किल्वी ने या पास्कल ने? इनमें से कौन सा वैज्ञानिक है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जेएस किल्वी ने। ओके ओके व्यूअर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेएस किल्वी ने। जेएस किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का क्या किया था? विकास किया था, डेवलप किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। 14 है, अबेकस का आविष्कार हुआ था। अबेकस का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? बताइए, भारत में, फ्रांस में या जापान में या चीन में? बताइए कहाँ पे हुआ था अबेकस का आविष्कार? तो अबेकस का आविष्कार हुआ था चीन में। ओके ओके व्यूअर्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का, ये बहुत मस्त प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। बताइए सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? अबेकस, लाइकेन तथा मार्क 1, एबीसी या सुपर कंडक्टर? बताइए इनमें से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर सबसे पहले बना था? तो इसका सब राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एबीसी। ओके, एबीसी जो कंप्यूटर था वो पहला डिजिटल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ओके ओके व्यूअर्स, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16 आप लोगों के लिए है, कंप्यूटर का मस्तिष्क को कहा जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न सारे पेपर में, सारे गवर्नमेंट जॉब के पेपर में पूछे जाते हैं, हर कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो बताइए कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कुंजी पटल, स्मृति स्मृति या हार्ड डिस्क या सीपीयू? बताइए इसमें से कौन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यूअर्स सीपीयू। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का होता है कंप्यूटर के मस्तिष्क को मस्तिष्क कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? बताइए मेमोरी जो है शब्द जो है किससे संबंधित है? मेमोरी हम लोग मोबाइल में मेमोरी होता है, कंप्यूटर में मेमोरी होता है। बताइए हमारे दिमाग में मेमोरी है कि हम लोग को याद रखते हैं कोई भी चीज़। तो बताइए मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? इनपुट से, कंट्रोल से, स्टोरेज से या लॉजिक से? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि मेमोरी शब्द से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोरेज से।
व्यूअर क्या करते हैं हम लोग, मेमोरी का काम क्या होता है, कोई भी चीज को हम मेमोराइज करते हैं, तो कोई भी चीज हम स्टोर करते हैं, ठीक है ना, मेमोरी में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। चलिए हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18वां। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, बताइए। नासा द्वारा, नासा कहाँ की कंपनी है, आप लोग जानते होंगे, ये अमेरिकन कंपनी है। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन से, कल्पना, ब्लू जीन, परम या कोलंबिया, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो कि नासा के द्वारा विकसित किया गया था, सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यूअर्स कोलंबिया। कोलंबिया जो कंप्यूटर था वो नासा विकसित किया था, सुपर कंप्यूटर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19। ईमेल का पितामह किसे कहते हैं, बताइए। बहुत लोग, हर लोग कहता है ईमेल कर दो भैया, ईमेल कर दो, ये डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दो। तो ईमेल का पितामह, अगर ईमेल नहीं रहता तो कैसे हम लोग ईमेल कर पाते हैं? ओके ओके व्यूअर्स, तो बताइए ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है, टिमोली बिल, रेहाम लिंगस या बिल गेट्स या लिंकन, इनमें से कौन सा फाउंडर है जो कि ईमेल का पितामह कहा जाता है, बताइए। टिमोली बिल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेहाम लिंगस। तो इसका राइट एंगल्स क्या हो गया, रेहाम लिंगस ने ईमेल का पितामह कहा जाता है। तो ईमेल का खोज कौन किया था, रेहाम लिंगस ने किया था, जो कि अभी बहुत प्रचलित है ईमेल। जीमेल अकाउंट आप लोग देख लेते हैं, बहुत हर जगह अब जीमेल अकाउंट मांग रहा है, तो वही ईमेल है। ईमेल हम लोग करते हैं किसी भी साइट से, ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, बताइए। मैंने बताया है सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, सीपीयू का मतलब क्या है। सीपीयू तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, इनमें से कोई नहीं। बताइए व्यूअर्स कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। तो 21वां प्रश्न आप लोग के लिए ये है, डब्ल्यू 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 का विस्तृत रूप क्या है, बताइए। ट्रिपल डब्ल्यू का विस्तृत रूप क्या है, जो कि हम लोग कोई भी साइट खोलते हैं कंप्यूटर नेट से, तो वहां पे उसका यूआरएल जो होता है डब्ल्यू डब्ल्यू करके होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए व्यूअर्स। विंडो वर्ल्ड वाइड, वेब वर्किंग विंडो, वर्ल्ड वर्किंग वेब या वर्ल्ड वाइड वेब, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ट्रिपल डब्ल्यू को विस्तृत रूप को बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ट्रिपल डब्ल्यू का विस्तृत रूप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, बताइए। भारत में जो पहला कंप्यूटर कौन सा है जो कि निर्मित किया गया था, बताइए। सिद्धार्थ, मेगा, परम या साइबर, कौन सा कंप्यूटर है इसमें भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यूअर सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कंप्यूटर का पहला निर्मित किया था कौन, भारत, अपना देश। अपना देश कौन सा पहला कंप्यूटर बनाया था, सिद्धार्थ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23। भारत में सबसे पहले सेलुलर फोन सेवा शुरू हुई, सबसे पहले भारत में सेलुलर फोन कब शुरू हुई थी, बताइए। अगस्त 1993, अगस्त 1995, सितंबर 1996 या अक्टूबर 1998, बताइए। पहला सेलुलर फोन भारत में कब शुरू किया गया था, कब सेवा में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यूअर्स, बताइए कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1995 में हम लोग पहला सेलुलर फोन शुरू हुआ था भारत में अपने। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24। सिम कार्ड का विस्तृत रूप है, बताइए। सिम कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं उस विस्तृत रूप क्या है, बताइए। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि सिम कार्ड का विस्तृत रूप बताता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सेल्यूलर इंटरनेट मोबाइल, सब्सक्राइबर इंटरनेट मोबाइल या इनमें से कोई नहीं, बताइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है कि सिम कार्ड का विस्तृत रूप है, जो कि हम लोग मोबाइल में अपना सिम डाल के चलाते हैं और हम लोग को पता नहीं है कि क्या है, बहुत लोगों को पता है, बताइए और बता भी दिए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये क्या होता है? सिम का विस्तृत रूप होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्मित कंपनी कौन है? बताइए, विश्व में सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन है? बताइए, इनमें से कौन है? नोकिया, मोटोरोला, सैमसंग या सीमेंस? बताइए कौन सा है विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यूअर्स नोकिया। नोकिया सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है, किसका? मोबाइल का। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दे कि सबसे पहले मोबाइल फोन कौन बनाया था, कौन सा कंपनी सबसे पहले मोबाइल फोन का खोज किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटोरोला। ठीक है, मोटोरोला जो है दुनिया का सबसे पहला कंपनी है जो कि मोबाइल बनाया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? बताइए, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं? कहाँ से शुरू होती है और कहाँ से कहाँ बंद हो जाती है? तो बताइए इसका कौन सा है पार्ट की कंप्यूटर का परिकलन कहाँ संपन्न हो जाती है? तो इसका राइट कौन सा आंसर हो जाएगा? बताइए, एलयू, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट या मेमोरी? इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा व्यूअर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू में ही संपन्न होता है कंप्यूटर का परिकलन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? बताइए, इसमें से कौन है किसके लिए कोबोल भाषा उपयुक्त हुआ है? ग्राफिक कार्य के लिए, व्यवसायिक कार्य के लिए, विज्ञान के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए व्यूअर्स कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यूअर्स व्यवसायिक कार्य के लिए कोबोल भाषा उपयुक्त किया गया है। ठीक है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त किया गया? व्यवसायिक कार्य के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? बताइए, फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? रेखा चित्र, व्यवसाय, विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इसका सही ऑप्शन है? फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो ये उपयोगी है विज्ञान के क्षेत्र में। फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में फोर्ट्रान उपयोगी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? बताइए, इनमें से कौन सा है जो डिवाइस जो कि इनपुट डिवाइस कहलाता है? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन या सभी? इससे बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा राइट, जो कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस होते हैं। ओके, चलिए व्यूअर्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 30। ये लास्ट प्रश्न है। 1 MB बराबर होता है? बताइए, एमबी आप लोग बहुत सुने होंगे। जब हम लोग नेट यूज करते हैं तो हम लोग कहते हैं यार कितना एमबी हम लोग का नेट खर्च हो गया, कितना जीबी हमारा नेट मिला है। ठीक है, कितना केबी इसका स्पीड है, कितना एमबी का स्पीड है? तो बताइए इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 1 MB बराबर क्या होता है? 512 केबी, 1024 केबी या 1124 केबी या इनमें से कोई नहीं। बताइए, लास्ट प्रश्न है आप लोग के लिए कंप्यूटर का। 1 MB बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होता है 1024 केबी। ओके व्यूअर्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये कंप्यूटर का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लोग मोटिवेशनल के लिए मोटिव के हमको करने के लिए इसको क्या करना है? आप लोगों को सब्सक्राइब करना है चैनल को। और ऐसे ही आप लोग को अच्छे अच्छे से वीडियो, अच्छे अच्छे से प्रश्न पढ़ने को मिलेगा। ओके, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिव मिलता है, आगे अप्रिसिएट हम लोग को मिलता है। आप लोग करिएगा, अप्रिसिएट करिएगा कि हम लोग वीडियो बनाएं, मैं वीडियो बनाऊं और आप लोग देखो और पढ़ो। ओके, और प्रिपरेशन को अच्छे बनाओ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू व्यूअर्स, धन्यवाद आप लोग को।